हेलो फ्रेंड्स, तो हमने स्पाइनल कार्ड पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम कंसिस्ट होता है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला पे। अब ब्रेन स्टेम को पढ़ने से पहले हम उन क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे जो ब्रेन स्टेम से डिराइव्ड होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं। अब क्रेनियल नर्व्स, अब तो आपको पता है कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। तो उनकी बेसिक्स समझने के लिए पहले उनकी बेसिक्स समझते हैं, उसके बाद आपको AAFCPS नोट से ये वाले क्रेनियल नर्व्स वगैरह पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो क्रेनियल नर्व है आपको पता है वो है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन क्या है? ओल्फैक्शन या स्मेल, और साथ में क्या है, ये एक सेंसरी नर्व है। तो आपको नर्व का नाम भी आना चाहिए, उसकी फंक्शन और उसका जो है ये भी मालूम होना चाहिए कि वो सेंसरी है या मोटर है या मिक्स्ड नर्व है। दूसरा है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। अब ये जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारे पास क्या है, इसका फंक्शन विजन और विजुअल एक्विटी, और ये एक सेंसरी नर्व है। अब ये ओल्फैक्टरी नर्व नेज़ल म्यूकोजा से डिराइव हो रहा था और जाके एंड हो रहा था कहाँ पे? ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, जो कि टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट था। तो टेम्पोरल लोब फोर ब्रेन का पार्ट है, तो ये फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। ऑप्टिक नर्व आपको पता है आई बाल के पोस्टीरियर साइड से इसके फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, फिर ऑप्टिक केनाल से पास होके आगे आके ऑप्टिक क्याज़्मा बनाते हैं। ऑप्टिक क्याज़्मा आगे जाके ऑप्टिक ट्रैक बना रहे थे, फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, वहाँ से वो ऑप्टिक रेडिएशन की फॉर्म में ऑप्टिक या ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में जाके एंड हो रहे थे। और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट था, और ऑक्सीपिटल लोब फोर ब्रेन का पार्ट है। तो ऑप्टिक नर्व और ओल्फैक्टरी नर्व दोनों फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर थर्ड नर्व है जिसको ऑक्यूलो मोटर नर्व कहते हैं। अब ये ऑप्टिक नर्व और ये ओल्फैक्टरी, ये दोनों फोर ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहे थे और दोनों हमारे पास क्या थे? सेंसरी नर्व थे। अब आते हैं थर्ड नर्व ऑक्यूलो मोटर। नाम से जाहिर है, ऑक्यूलो जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है आई। मोटर का मतलब होता है कि मसल्स या ग्लैंड्स। मोटर नर्व क्या करते हैं? मसल या ग्लैंड्स को इनर्वेट कर रहे होते हैं। तो ऑक्यूलो मोटर नर्व क्या है? आई बाल के एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स होते हैं उनको जो है इनर्वेट कर रहा होता है। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स मीन आई बाल के बाहर जो मसल्स होते हैं जो कि आई बाल के डिफरेंट मूवमेंट्स करवाते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरली, मीडियली मूवमेंट्स करवाते हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं, और उनको इनर्वेट कर रहा है ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कौन कौन से होते हैं? मीडियल रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस है। नाम से जाहिर है ये अपवर्ड मूवमेंट करवा रहा है, एलिवेशन ऑफ आई बाल करवा रहा है। और मीडियल रेक्टस क्या है? ये करवा रहा है रिडक्शन ऑफ आई बाल। इन्फीरियर रेक्टस डाउनवर्ड या डिप्रेशन ऑफ आई बाल करवा रहा है। इन्फीरियर ओब्लिक जो है ये डाउनवर्ड नहीं बल्कि अपवर्ड मूव करवाता है। ऐसे नहीं आप नाम से कंफ्यूज हो जाएं, जब ओब्लिक की बात आएगी तो इन्फीरियर ओब्लिक डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं बल्कि अपवर्ड मूवमेंट करवा रहा है। और लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस, नाम से जाहिर है कि ये एलिवेट कर रहा है किसको? पाल्पेब्रा को। पाल्पेब्रा किसको बोलते हैं? आईलिड को। तो ये आईलिड की सुपीरियरस मतलब अपर आईलिड की एलिवेशन करवाता है, उसको अपवर्ड मूव करवाता है, मतलब आई को ओपन करवाता है। तो इसको भी ये इनर्वेट करता है। और साथ में इंट्रा ऑक्यूलर मसल, जो आई बाल के अंदर जो मसल होते हैं दो, जैसे कि सिलियरी मसल है जो कि एकोमोडेशन करवा रहता है, और स्फिंक्टर प्यूपिला जिसको कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिला भी कहते हैं, जो कि प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ये प्यूपिल है, प्यूपिल को की साइज़ को कम करवा देता है स्फिंक्टर प्यूपिली जब कंट्रैक्ट होगा। तो ये है हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व हो गया कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स और साथ में इंट्रा ऑक्यूलर मसल को इनर्वेट कर रहा था, तो इस वजह से ये एक मोटर नर्व है। और साथ में क्या है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, वही पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इनर्वेट कर रहे होते हैं सिलियरी मसल को और स्फिंक्टर प्यूपिला को। तो इस वजह से स्फिंक्टर प्यूपिला जब प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है उसको हम नाम देते हैं मियोसिस। तो मियोसिस भी करवा रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर इसमें प्रेजेंट है, इस वजह से ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है ऑक्यूलोमोटर नर्व, और मोटर नर्व भी है। तो आपने ये भी याद रखना होगा, पहले ये याद रखना होगा कि नर्व का नाम क्या है, फिर ये याद रखना है सेंसरी है या मोटर है, फिर ये याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो आपने याद रखना है। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व मोटर नर्व है और साथ में पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। ट्रॉक्लियर नर्व जो है वो फोर्थ क्रेनियल नर्व है।
और सुपीरियर ओब्लिक मसल को इनर्वेट करता है, और सुपीरियर ओब्लिक मसल है तो ज़ाहिर है ये मोटर नर्व है। अब सुपीरियर ओब्लिक मसल का फंक्शन क्या था, ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई बॉल करवा रहा था। अब देखें, तमाम एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स को मोटर नर्व इनर्वेट करता है सिवाय सुपीरियर ओब्लिक के और लेटरल रेक्टस के। तो सुपीरियर ओब्लिक को ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई कर रहा है और लेटरल रेक्टस को एब्ड्यूसेंट नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व है फिफ्थ नर्व, जो कि ट्राइजेमिनल क्यों कह रहे हैं, ट्राई मीन्स 3 ब्रांचेज, इसके 3 ब्रांचेज होते हैं सेंसरी ब्रांचेज, ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन, ये 3 इसके सेंसरी डिवीजन्स हैं, सेंसरी ब्रांचेज हैं। और मोटर फाइबर्स भी होते हैं जो कि मैंडिबुलर नर्व के साथ, अब ये मैंडिबुलर डिवीजन है उसके साथ ये मोटर फाइबर्स ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब देखें, इसमें मोटर फाइबर्स भी आ गए और साथ में सेंसरी फाइबर्स भी आ गए, इस वजह से ये एक मिक्स्ड नर्व है। और मोटर फाइबर्स किन मसल को सप्लाई कर रहा होता है, जाग के मसल्स को। और जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ये आई वाले एरिया को, फोरहेड वाले एरिया के सेंसेशन को कैरी करता है, मैक्सिलरी मैक्सिला के एरिया को, मैंडिबुलर मैंडिबल के एरिया के सेंसेशन को, पेन टच टेम्परेचर वगैरह। अच्छा, एब्ड्यूसेंट नर्व सिक्स्थ नर्व है, ये नाम से जाहिर है एब्डक्शन करवा रहा है, किस चीज़ की, आई बाल की, क्योंकि लेटरल रेक्टस को इनर्वेट करता है और लेटरल रेक्टस आई बाल को आउटवर्ड मूव करवाता है, तो ये भी प्योर मोटर नर्व है। सेवंथ नर्व, अच्छा इसमें अभी ये याद रखें, मैंने आपको ओल्फैक्टरी और ऑप्टिक बता दिया कि ये 4 ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहे थे। और जो आक्यूलोमोटर नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व है, सॉरी आक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व, ये दोनों मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। और आक्यूलोमोटर सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे और ट्रोक्लियर नर्व इन्फीरियर कोलिकुलस के लेवल पे ओरिजिनेट हो रहा होता है। ट्राइजेमिनल नर्व, उसके बाद एब्ड्यूसेंट है, फेशियल है और वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये 4 मतलब 5th 6th 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व, ये डिराइव होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, पोन्स से। तो एब्ड्यूसेंट नर्व पढ़ लिया। फेशियल नर्व नाम से जाहिर है कि ये फेस के मसल्स को और फेस के सेंसेशन को भी कैरी करता है। तो इसके 5 टर्मिनल ब्रांचेज हैं, मोटर ब्रांचेज हैं, टेम्पोरल जो कि टेम्पोरल एरिया को, फोरहेड वगैरह एरिया को इनर्वेट करता है उसके मसल्स को, जाइगोमेटिक वाले एरिया को, लोअर आईलिड के करीब वाले एरिया को, आईलिड को बंद करवाने में हेल्प करता है, बक्कल एरिया को मतलब अपर मैक्सिलरी एरिया हो गया और अपर लिप हो गई, वहाँ तक बक्कल इनर्वेट करता है। फिर मार्जिनल मैंडिबुलर क्या करता है, लोअर लिप को और मैंडिबल वाले एरिया को इनर्वेट करता है मसल्स को, और सर्वाइकल जो है बिलो द मैंडिबल इनर्वेट करता है मसल्स को। तो ये इसके मोटर ब्रांचेस थे। और ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो है वो इसका पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच है, सेंसरी ब्रांच है, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड्स को इनर्वेट करता है। फिर नर्व टू स्टेबिडियस, ये भी एक मोटर ब्रांच है, लेकिन ये फेशियल केनाल के अंदर है, टर्मिनल ब्रांच नहीं है। टर्मिनल ब्रांच ये वाले 5 थे, सर्वाइकल तक थे। और साथ में कार्डा टेम्पनी, ये भी सेंसरी ब्रांच है, ये एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग के टेस्ट सेंसेशन को कैरी करता है। तो देखें, इसमें सेंसरी और सेंसरी ब्रांचेस भी आ गए, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी आ गए और मोटर ब्रांचेस भी आ गए। तो इस वजह से फेशियल नर्व क्या है, एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है और साथ में क्या है, मिक्स्ड नर्व है। फिर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो है ये 8th क्रेनियल नर्व है, इसमें 2 ब्रांचेज होते हैं, एक वेस्टिबुलर नर्व, एक को कहते हैं, दूसरे को कॉक्लियर कहते हैं। कॉक्लियर नर्व जो होता है हेयरिंग के लिए होता है, वेस्टिबुलर नर्व बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए और स्पेशियल सेंसेशन के लिए होता है। तो कॉक्लियर फॉर हेयरिंग एंड वेस्टिबुलर फॉर बैलेंस एंड स्पेशल सेंसेशन, तो ये सेंसरी नर्व है, प्योर सेंसरी नर्व है। और ग्लॉसोफेरेंजियल 9th क्रेनियल नर्व है। अब ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे 8th क्रेनियल नर्व तक, 5th 6th 7th 8th ये पोन्स से ओरिजिनेट हो रहे थे। अब ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व और 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसल, ये ओरिजिनेट होंगे मेडुला से। अब ग्लॉसोफेरेंजियल नाम से जाहिर है, ग्लॉसो मीन्स टंग, फेरेंजियल मीन्स फेरेंक्स, मतलब ये टंग को भी इनर्वेट कर रहा है और फेरेंक्स को भी। टंग के जो है पोस्टीरियर 1/3 से टेस्ट सेंसेशन को कैरी करता है, तो सेंसरी ब्रांचेस टंग को इनर्वेट कर रहे हैं और जो मोटर ब्रांचेस हैं वो फेरेंक्स के मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं, और साथ में फेरेंक्स को सेंसरी ब्रांचेस भी जाते हैं जो कि सेंसेशंस को कैरी करते हैं। तो ये मिक्स्ड नर्व हो गया। मिक्स का मतलब इसमें मोटर और सेंसरी दोनों फाइबर्स प्रेजेंट हैं। और पैरासिम्पैथेटिक है क्योंकि ये फेरेंजियल ग्लैंड्स को भी इनर्वेट कर रहा होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास मिक्स्ड नर्व है और साथ में पैरासिम्पैथेटिक है। और फिर वेगस नर्व है, ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है और ये मिक्स्ड नर्व है क्योंकि इसमें सेंसरी और मोटर ब्रांचेस दोनों होते हैं। ये फेरेंक्स के लैरिंक्स के मसल्स को इनर्वेट करता है और साथ में जीआईटी के तमाम ग्लैंड्स और को भी इनर्वेट करता है।
जीआईटी की ग्लैंड्स को और जीआईटी के मसल्स को जब इनर्वेट करता है तो उसको हम कहते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं इसके। और जो फेरेंक्स और लैरिंक्स के मसल को इनर्वेट करता है वो मोटर ब्रांचेस हो कहते हैं, इस वजह से ये मिक्स्ड नर्व है। तो मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी और मोटर और हार्ट को भी ये इनर्वेट कर रहा होता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक भी है और ये भी मेडुला से ओरिजिनेट होता है। फिर एक्सेसरी नर्व जो है 11th क्रेनियल नर्व है, ये मोटर नर्व है क्योंकि ये स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल और ट्रेपेजियस मसल को इनर्वेट करता है। स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल का आपको पता है फंक्शन क्या है, हेड को टिल्ट करता है टूवर्ड्स कंट्रालैटरल साइड, और ट्रेपेजियस मसल सेम साइड के जो शोल्डर है उसको ड्रूप, उसकी श्रगिंग करवाता है, अपवर्ड उसको एलिवेट करवाता है। और हाइपोग्लोसल नर्व नाम से जाहिर है, बीनीथ ग्लोसल मीन्स टंग ये ट्रेवल कर रहा होता है बीनीथ द टंग, और ये इनर्वेट करता है टंग के मसल्स को। अभी तक हमने जो पढ़ा था ग्लोसोफेरिंजियल और फेशियल, वो टंग के मसल को नहीं बल्कि टंग से सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन को कैरी कर रहते हैं। लेकिन हाइपोग्लोसल नर्व जो है टंग के मसल को इनर्वेट करता है और मोटर नर्व है। और तो ये हाइपोग्लोसल नर्व भी मेडुला से ओरिजिनेट होता है। अब आते हैं AA-FCPS नोट्स की तरफ, वहाँ से हम इनको पढ़ते हैं। अब क्रेनियल नर्व्स 1 और 2 हमने पढ़ लिया था, 4 ब्रेन से डिराइव हो रहे थे, ओरिजिनेट हो रहे थे, और 3 और 4 जो है वो मिड ब्रेन से, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रोक्लियर। और क्रेनियल नर्व 5, 6, 7, 8 ये पोन से अराइज होते हैं, और 9, 10 और 12 अराइज होते हैं मेडुला से, ये आपने याद रखने हैं। और फाइबर्स ऑफ एक्सेसरी नर्व जो कि 11th क्रेनियल नर्व है वो अराइज होते हैं फ्रॉम सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के सर्वाइकल एरिया से अराइज होते हैं। अब प्योर सेंसरी मैंने कहा था, पहला नर्व है ओल्फैक्टरीज, वो प्योर सेंसरी है जिसका काम ऑल्फैक्शन है या स्मेल है। दूसरा है ऑप्टिक नर्व जिसका काम विजन है, विजन एक सेंसेशन है, आपको पता है। फिर 8th क्रेनियल नर्व क्या है, वो हेयरिंग के लिए था, वो एक सेंसेशन है, और बैलेंस के लिए था, वो भी एक सेंसेशन है, वेस्टिबुलोकोक्लियर। तो ये तीनों प्योर सेंसरी है। प्योर मोटर में हमारे पास ऑक्यूलोमोटर था, हमने पढ़ा था कि उसमें सेंसरी नर्व नहीं थे, उसमें सिर्फ मोटर थे क्योंकि वो मसल को, एक्स्ट्राकुलर और इंट्राकुलर मसल को इनर्वेट कर रहा था। 4th क्रेनियल नर्व भी एक्स्ट्राकुलर मसल को, सुपीरियर ओब्लिक को, इस वजह से मोटर है। 6 जो है एब्ड्यूसेंट नर्व, वो भी किसको, एक्स्ट्राकुलर मसल को, लैटरल रेक्टस को। ये तीनों एक्स्ट्राकुलर मसल को इनर्वेट कर रहे होते हैं, तो ये मोटर हो गए। 11th जो है स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल और ट्रेपेजियस मसल को, तो ये भी मोटर हो गया, और ये टंग के मसल को, तो ये सारे प्योर मोटर हैं। अब मिक्स जो क्रेनियल नर्व है वो हमारे पास 5 है, ट्राइजेमिनल, जिसमें हमने कहा था 3 जो है सेंसरी डिवीजन है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, और मोटर फाइबर्स भी होते हैं जो कि जाके मसल को इनर्वेट करते हैं, तो इस वजह से ये मिक्स्ड नर्व है। और फेशियल नर्व के हमारे पास मोटर ब्रांचेस थे, जैसे टेम्पोरल था, बक्कल था, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल, और साथ में जो है उसके सेंसरी ब्रांचेस भी थे जो कि टेस्ट सेंसेशन को कैरी कर रहे थे फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से, तो इस वजह से ये मिक्स नर्व है। और 9th जो है ग्लोसोफेरिंजियल, ये टंग से पोस्टीरियर 1/3 से टेस्ट सेंसेशन को, तो सेंसरी फाइबर हो गए, और मोटर फाइबर जो है फेरेंक्स को सप्लाई कर रहे थे, फेरेंक्स के मसल्स को, तो मिक्सड हो गया। और वेगस नर्व हमारे पास फेरेंक्स, लैरिंक्स वगैरह के मसल को भी इनर्वेट करता है, जैसे प्लाटोग्लोसस जो मसल है फेरेंक्स का, उसको ग्लोसोफेरिंजियल इनर्वेट नहीं करता, बाकी तमाम को ग्लोसोफेरिंजियल इनर्वेट करता है, लेकिन प्लाटोग्लोसस भी फेरेंक्स का मसल है, उसको जो है कौन, ये 10th क्रेनियल नर्व इनर्वेट करता है। तो और साथ में वेगस नर्व के सेंसरी ब्रांचेज होते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नहीं होते, जो कि जीआईटी को और हार्ट को इनर्वेट कर रहे होते हैं। साथ में पैरासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर्स भी होते हैं जो कि जीआईटी को इनर्वेट कर रहे होते हैं। एक बात याद रखें हमेशा, जब मोटर फाइबर्स की हम बात करें तो मोटर फाइबर्स हमारे पास या तो सोमेटिक होंगे, सोमेटिक जो कि स्केलेटल मसल को इनर्वेट करते हैं, या फिर वो पैरासिम्पैथेटिक होंगे, पैरासिम्पैथेटिक जो कि इनवॉलंटरी मसल्स को या स्मूथ मसल्स को या ग्लैंड्स को इनर्वेट करते हैं। तो जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हमेशा मोटर होते हैं, ठीक है, वो सेंसरी नहीं होते हैं। तो 10th क्रेनियल नर्व के जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो मोटर फाइबर्स हैं, जीआईटी के मसल और ग्लैंड्स को इनर्वेट करते हैं, तो वो भी मिक्स्ड नर्व है 10th। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमारे पास 3rd है, क्योंकि अक्लोमोटर नर्व में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं जो सिलियरी मसल को, क्योंकि सिलियरी मसल को और साथ में किसको, स्फिंक्टर प्यूपिला को इनर्वेट कर रहे थे। 7th क्रेनियल नर्व में भी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि इनर्वेट कर रहे होते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स को। और साथ में 9th क्रेनियल नर्व जो है वो ग्लोसोफेरिंजियल, वो फेरेंक्स के स्मूथ मसल को इनर्वेट कर रहे हैं। तो साथ में 10th क्रेनियल नर्व है जो कि इनर्वेट कर रहा होता है जीआईटी के मसल्स को, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, तो ये पैरासिम्पैथेटिक हैं।
और एबड्यूसेंट नर्व जो है वो हमारे पास 6 क्रेनियल नर्व है जो कि लेटरल रेक्टस को LR6 से याद रखें, लेटरल रेक्टस 6 मतलब 6 क्रेनियल नर्व। ट्रॉक्लियर SO4, सुपीरियर ओब्लिक SO मीन और 4 मीन्स 4th क्रेनियल नर्व। और ऑक्यूलोमोटर नर्व बाकी जितने भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल रह गए इन दो के अलावा उनको ऑक्यूलोमोटर नर्व इनर्वेट करता है। साथ में ऑक्यूलोमोटर नर्व इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स को जैसे कि सिलियरी और स्फिंक्टर प्यूपिलाई को भी इनर्वेट कराता और ऑक्यूलोमोटर नर्व के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इंट्राऑक्यूलर मसल को इनर्वेट करते हैं। अब वर्टिकल डिप्लोपिया किसको कहते हैं? जब बंदा हमारे पास डाउनवर्ड हमारे पास देखे तो उस वक्त जो हमारे पास अगर डबल विजन होगा, एक चीज़ हमें डबल दिखाई देगा तो उसको वर्टिकल डिप्लोपिया कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4th क्रेनियल नर्व में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रेनियल नर्व 3rd। फिर 4th नर्व पाल्सी है, यही ट्रोक्लियर नर्व की पाल्सी जो है उसमें डिप्लोपिया ऑन सीइंग डाउन मतलब वर्टिकल डिप्लोपिया होता है। 3rd नर्व में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया दोनों हो सकती है। डिप्लोपिया ऑन सीइंग डाउन मतलब वर्टिकल डिप्लोपिया और साथ में राइट एंड लेफ्ट देखने पे भी डिप्लोपिया, क्योंकि 3rd क्रेनियल नर्व हमारे पास क्या है सुपीरियर रेक्टस को और इन्फीरियर रेक्टस को, तो उसकी वजह से उनमें अगर 3rd क्रेनियल नर्व डैमेज होगा तो वो भी डैमेज होंगे, वो अगर डैमेज होंगे तो इसकी वजह से वर्टिकल हमारे पास डिप्लोपिया हो सकता है। और साथ में हमारे पास अगर राइट एंड लेफ़्ट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो मीडियल रेक्टस है उसको हमारे पास इनर्वेट कर रहा है 3rd क्रेनियल नर्व, तो अगर वो डैमेज होगा तो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होगा। तो 3rd नर्व में दोनों डिप्लोपिया हो सकते हैं। 6th नर्व में डिप्लोपिया होता है ऑन सीइंग राइट या लेफ़्ट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया काज करता है, क्योंकि ये लेटरल रेक्टस को जो कि एबडक्शन करवा रहा था आई बाल की। तो मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी आई राइट ट्रोक्लियर नर्व डैमेज है और लेफ़्ट जो है करेक्ट है, तो वो जब नीचे की तरफ देखेगा तो राइट वाला हमारे पास उसका डैमेज है ना, लेफ़्ट वाला उसका सही है, तो लेफ़्ट आई बाल तो नीचे आएगा लेकिन राइट आई बाल हमारे पास नीचे की तरफ नहीं आएगा। जब राइट आई बाल तो ये उसी जगह खड़ा होगा और ये नीचे की तरफ देखेगा तो सामने जो चीज़ होगा वो डबल दिखाई देगा, तो इसको हम डिप्लोपिया कहते हैं। और कौन सा डिप्लोपिया? वर्टिकल। तो एक बंदा अगर उसका 3rd क्रेनियल नर्व डैमेज है तो वो अगर राइट की तरफ देखेगा तो उसका फॉर एग्जांपल राइट आई करेक्ट है, वो राइट की तरफ देख रहा है, लेकिन लेफ़्ट आई उसका डैमेज्ड है, उसमें क्रेनियल नर्व डैमेज है 3rd, तो वो हमारे पास मूव नहीं कर सकेगा उसकी तरफ, तो उसकी वजह से वो चीज़ इसको डबल दिखाई देगा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया। 6th नर्व में भी हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब 6th में हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है, 4th में वर्टिकल डिप्लोपिया है, 3rd नर्व में दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर उसकी प्रायोरिटी की बात आ जाए वर्टिकल डिप्लोपिया और MCQs में दोनों आ जाएं कि क्रेनियल नर्व 4 की वजह से या 3rd की वजह से, तो आपने क्रेनियल नर्व 4 देना है, क्योंकि वो सुपीरियर ओब्लिक को इनर्वेट करता है, तो उसका फंक्शन ही सिर्फ सुपीरियर ओब्लिक को इनर्वेट करना है और अपवर्ड डाउनवर्ड हमारे पास क्या है डिप्रेस करना है बाल को, तो उसकी वजह से। अच्छा, फिर हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया की अगर बात आ जाए उसमें 6th नर्व और 3rd नर्व दोनों आ जाएं तो फिर आपने 6th नर्व को करेक्ट करना है। और अगर एक जगह पे आ जाए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया दोनों मौजूद हैं तो उस वक्त आपने 3rd नर्व को करेक्ट करना है। फिर क्रेनियल नर्व 5 का जो मोटर लीजन है, मतलब उसके मोटर ब्रांचेस अगर डैमेज होंगे जो कि जा मसल्स को इनर्वेट कर रहे थे, तो जा डिविएट होगा टुवर्ड साइड ऑफ लीजन, मतलब अगर राइट साइड का ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज है तो राइट साइड पे जा डिविएट करेगा। और क्रेनियल नर्व 10 है, यूवुलवा डिविएट्स अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन। अब यूवुलवा जो होता है उसको वेगस नर्व या 10th नर्व इनर्वेट करता है, तो अगर राइट साइड का वेगस नर्व डैमेज होगा तो यूवुलवा डिविएट किया होगा लेफ़्ट की तरफ, मतलब अपोजिट साइड पे, लेकिन यहाँ पर सेम साइड पे डिविएट कर रहा था। अगर क्रेनियल नर्व 11 का लीजन होगा तो वीकनेस होगा ऑन टर्निंग हेड टू कंट्रालेटरल साइड, मतलब अगर राइट साइड का जो 11th नर्व डैमेज है तो लेफ़्ट साइड पे हम लोग अपना हेड टर्न नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल का फंक्शन ही यही है कि वो अपोजिट साइड पे टर्न करवाता है हेड को, तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड को ये सप्लाई कर रहा था ना। और साथ में क्या होगा, जिस साइड पे राइट साइड पे डैमेज 11th क्रेनियल नर्व, तो लेफ़्ट साइड पे देख नहीं सकेंगे, हेड को टर्न नहीं कर सकेंगे, टिल्ट नहीं कर सकेंगे, और साथ में राइट साइड का जो शोल्डर होगा वो ड्रूप करेगा, क्योंकि राइट साइड के ट्रेपेजियस मसल भी हमारे पास फंक्शन नहीं कर रहे, तो शोल्डर जो है नीचे की तरफ ड्रूप कर रहा होगा। अब क्रेनियल नर्व 12 की जब बात करते हैं, वो टंग के मसल को इनर्वेट कर रहा था, तो टंग डिविएट होगा किसकी तरफ? टुवर्ड साइड ऑफ लीजन, मतलब अगर राइट साइड का 12th क्रेनियल नर्व डैमेज है तो राइट साइड की तरफ टंग डिविएट करेगा। तो मतलब 12th क्रेनियल नर्व की बात कर लें या फिर 5th क्रेनियल नर्व की बात कर लें, इनमें हमारे पास लीजन की वजह से सेम साइड पे क्या होगा? टर्न करेगा
तो 5th क्रेनियल नर्व में हमने कहा था जांच सेम साइड पे डिविएट करता है, और 12th क्रेनियल नर्व में हम बात करेंगे टंग सेम साइड पे डिविएट करता है। लेकिन जो 10th क्रेनियल नर्व था वेगस, उसमें हम लोग बात करेंगे युवुलवा अपोजिट साइड पे क्या करेगा, डिविएट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। फिर पोन्स है, रैंडम हम लोग पढ़ते हैं। पोन्स लोकेटेड है बिटवीन मेडुला एंड मिड ब्रेन, मतलब ऊपर से मिड ब्रेन है रोस्टली, और कडली नीचे की तरफ मेडुला है, दरमियान में पोन्स है। मिड ब्रेन इस तरह मेसेनसेफलन भी इसको कहते हैं। ये लोकेटेड है बिटवीन दी पोन्स, नीचे की तरफ से पोन्स है, ऊपर की तरफ से डायंसेफलन है। सेरिबेलम कनेक्टेड है टू दी मिड ब्रेन, किसके ज़रिए, सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल, इस तरह है ना। ये हमारे पास समझे मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन हो गया, ये पोन्स है, ये हमारे पास मेडुला है। अब ये समझें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सेरिबेलम है। तो ये मिड ब्रेन जो है ये सेरिबेलर पोडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल के जरिए सेरिबेलम के साथ कनेक्ट है। पोन्स जो है मिडल सेरिबेलर पोडंकल के साथ के जरिए कनेक्ट है सेरिबेलम के साथ, और मेडुला जो है इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल के जरिए। ठीक है, तो सेरिबेलम कनेक्टेड टू मेडुला बाय इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल, और मिड ब्रेन के साथ सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल। और अ सेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स इन कटल पोन्स, पोन्स के जो नीचे वाले एरिया में हॉरिजॉन्टल फाइबर्स का एक सेक्शन है, तो वो क्या होंगे, वो मिडल सेरिबेलर पोडंकल होंगे, जो कि सेरिबेलम के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे पोन्स को। सुपीरियर कोलिकुलस का फंक्शन क्या था, विजन था। मैंने कहा था 3rd क्रेनियल नर्व वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इन्फीरियर कोलिकुलस का फंक्शन होता है ऑडिटरी, हेयरिंग में ये हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पर फाइबर जा रहे होंगे हेयरिंग के। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई स्पाइनल ब्रांचेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरीज से। तो वर्टिब्रल आर्टरीज के कुछ ब्रांचेज होते हैं, स्पाइनल ब्रांचेज होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को इनर्वेट करते हैं, सप्लाई करते हैं ब्लड सप्लाई। एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको सप्लाई करेगा एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, मतलब इसका साइज लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। तो इस वजह से एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को 1 एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इनर्वेट करेगा, सप्लाई करेगा सॉरी, और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई करेंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इससे तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और पिछले स्पाइनल कॉर्ड से अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने सबसे लेटेस्ट वीडियो की बजाय सबसे पहली वाली वीडियोस देखने हैं, क्योंकि रिलेटेड हैं टॉपिक्स। तो उसके बाद आप सारे टॉपिक्स देखेंगे, सारे लेक्चर सुनेंगे, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।